हाय दोस्तों, मैं श्रद्धांजलि सिंह। आज हम लोग पढ़ेंगे 6 फिगर ऑफ स्पीच। हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। इस क्लास में बाकी के फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। यदि कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। आइए पढ़ते हैं ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच। ऑक्सीमोरन का मतलब होता है विरोधाभास। ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है विरोधाभास अलंकार, यानी कि इसमें दो वर्ड्स जो है अलग अलग मीनिंग देते हैं, एक दूसरे के अपोजिट मीनिंग देते हैं। वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीमोरन होता है। वैसे तो विरोधाभास वाले 3 अलंकार होते हैं जो अपोजिट मीनिंग देते हैं, ऑक्सीमोरन, एंटीथीसिस एंड पैराडॉक्स। अब तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो हम तीनों को पहले बारी बारी से पढ़ते हैं। ऑक्सीमोरन में क्या है कि वर्ड जो टू कॉन्ट्राडिक्टिव वर्ड होते हैं, दो अपोजिट वर्ड मीनिंग देने वाले वर्ड होते हैं, वो एडजेसेंट होते हैं। मतलब एक के बाद एक आते हैं और अपोजिट मीनिंग देते हैं, वहाँ पे ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच होता है। जैसे टू एडजेसेंट वर्ड्स अपोजिट टू ईच अदर, यानी कि दो वर्ड एक दूसरे के बाद आते हैं, नियरेस्ट में आते हैं, और वो अलग अलग अर्थ, भिन्न भिन्न अपोजिट अर्थ दे रहे होते हैं, वहाँ पे ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच होता है। ऑक्सीमोरन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट वर्ड्स और आइडियाज आर पुट टुगेदर। मतलब कि ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच में दो अपोजिट आइडिया या दो अपोजिट मीनिंग देने वाले वर्ड एक ही साथ रखे जाते हैं, वहाँ पे ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज एन ओपन सीक्रेट। अब यहाँ पे पहला एक है ओपन और दूसरा सीक्रेट, दोनों एक दूसरे का अपोजिट अर्थ देते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी मीनिंग दे रहे हैं। अपोजिट ओपन और सीक्रेट, जब ओपन है तो सीक्रेट कैसे हो सकता है, और सीक्रेट है तो ओपन कैसे हो सकता है, और दोनों एक दूसरे के नियरेस्ट में हैं, अपोजिट मीनिंग दे रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, एडजेसेंट में है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच होगा। ऐसे ही है, ही इज रेगुलरली इरेगुलर। रेगुलरली भी है और इरेगुलर भी है, और दोनों क्या हैं, एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। एडजेसेंट है मतलब कि एकदम नियरेस्ट में है, एक दूसरे के बाद हैं और अपोजिट मीनिंग दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच। हिज ऑनर रूटेड इन डिसऑनर। यहाँ पे ऑनर रूटेड एंड डिसऑनर स्टूड। ऑनर और डिसऑनर ये दोनों क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट मीनिंग दे रहे हैं, अपोजिट मीनिंग दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच होगा। ऐसे ही स्वीट सॉरो। सॉरो स्वीट कैसे हो सकता है, और दोनों स्वीट का मतलब एकदम अपोजिट है सॉरो। स्वीट सॉरो, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी मीनिंग दे रहे हैं और एडजेसेंट वर्ड आए हैं, मतलब एक साथ आए हैं और दोनों अलग अलग मीनिंग दे रहे हैं, अब एक दूसरे के अपोजिट दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच होगा। आगे एग्जाम्पल देखते हैं। फ्री मार्केट। मार्केट को फ्री बताया गया है। फ्री और मार्केट दोनों को एक दूसरे का अपोजिट मीनिंग दे रहे हैं यहाँ पे, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच। ऐसे ही ऑनेस्ट थिफ। चोर भी है और ऑनेस्ट भी है, मतलब थिफ भी है और ऑनेस्ट भी है, चोर भी है और ईमानदार भी है, दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट हैं। मतलब चोर ईमानदार नहीं हो सकता और ईमानदार चोर नहीं, तो फिर यहाँ पे क्या, इस और एक दूसरे के एडजेसेंट आए हैं, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच होगा। ऐसे ही अनपॉपुलर सेलिब्रिटी। जब सेलिब्रिटी है तो वो पॉपुलर होगा, यहाँ पे क्या दिया है, अनपॉपुलर सेलिब्रिटी। यदि सेलिब्रिटी अनपॉपुलर है तो अनपॉपुलर क्या है, इसका सेलिब्रिटी के कॉन्ट्राडिक्ट है, क्योंकि सेलिब्रिटी पॉपुलर होता है, अनपॉपुलर नहीं हो सकता यहाँ पे, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच। ऐसे ही साइलेंट येल। साइलेंट येल, ये भी दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी मीनिंग दे रहे हैं। ही सीरियसली फनी। सीरियसली भी है और फनी भी है, दोनों एडजेसेंट वर्ड हैं, इसलिए यहाँ भी ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच होगा। अब देखते हैं, ऑक्सीमोरन तो क्या था, विरोधाभास अलंकार था। ऑक्सीमोरन में भी विरोध होता है, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या था कि उसमें एक दूसरे के एडजेसेंट वर्ड आ रहे थे, मतलब एक दूसरे के बाद आ रहे थे, नियरेस्ट में आ रहे थे। देखते हैं पैराडॉक्स में क्या होता है। पैराडॉक्स भी अपोजिट मीनिंग ही देता है। वन थिंग इज अपोजिट टू अनदर थिंग इन एन एब्सर्ड मैनर। एब्सर्ड मतलब कि
बेतुका लगेगा, जिसका कोई लगेगा कि ये सही नहीं है, देखने में भी ह्यूमरस लगेगा, खराब लगेगा, जिसका लगेगा कोई मतलब ही नहीं है, दैट इज एब्सर्ड मैनर। बट इट मे बी जनरल ट्रूथ। एब्सर्ड लगेगा, देखने में सही नहीं लगेगा पढ़ने में, लेकिन तो क्या है, इट मे बी जनरल ट्रूथ। ऐसा भी नहीं है कि ये जनरल ट्रूथ होता ही है, लेकिन ये जनरल ट्रूथ भी देता है कभी कभी। या कह सकते हैं अ पैराडॉक्स इज कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्ट्स इटसेल्फ इन द सेम सेंटेंस। यहाँ पे एडजसेंट वर्ड नहीं होगा, एक सेंटेंस में दो आइडिया या दो विचार होंगे, वो क्या होंगे, एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्टरी मीनिंग दे रहे होंगे। विच लुक्स एब्सर्ड, जो कि बिना बेतुक ताल का दिखेंगे, जिसका कोई मतलब नहीं लगेगा, लेकिन वो फिर भी क्या होंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे। एंड कॉन्ट्राडिक्टरी बट इज़ वेल फाउंडेड। लेकिन ऐसी चीज, वो ऐसे स्टेटमेंट होंगे जो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे, लेकिन ऐसा क्या है, पाया जाएगा, ऐसा होता है। और जनरली ये क्या होते हैं, सही घटनाएं होती हैं, सही चीज़ें होती हैं, सही बातें कही जाती हैं। द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। अब यहाँ पे चाइल्ड को मैन का फादर बताया गया है, लेकिन क्या है, एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट है। और ये जनरल ट्रूथ भी है कि चाइल्ड ही एक दिन बड़ा होता है और वो पिता बनता है। तो चाइल्ड इज़ द, एक जनरल ट्रूथ भी फाउंड हुआ है, लेकिन तो क्या है, चाइल्ड और को फादर ऑफ मैन कहा गया है, वो कॉन्ट्राडिक्ट दिखाई दे रहा है। वार इज पीस। अब युद्ध को शांति बताया गया है कि युद्ध शांति है। अगर जैसे अभी रसिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा था, अगर उथल पुथल चल रहा है और युद्ध नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ रहेगा। अगर युद्ध होगा तो कोई ना कोई पक्ष जो है समझौता पे आएगा। तो वार इज पीस क्या हो गया, पैराडॉक्स हो गया। युद्ध को शांति बताया गया कि युद्ध के बाद ही शांति होती, युद्ध शांति है। ऐसे इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ। आगे देखते हैं, फ्रीडम इज स्लेवरी। ये क्या है, फ्रीडम स्लेवरी के अपोजिट है, इग्नोरेंस स्ट्रेंथ के का अपोजिट मीनिंग दे रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसलिए यहाँ पे पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच होगा। आगे देखते हैं, आई नो वन थिंग आई नो नथिंग। ये भी क्या है, एब्सर्ड मैनर। आई नो वन थिंग मतलब कि मैं एक चीज़ जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। एब्सर्डिटी है लेकिन रियलिटी भी है, इसमें थोड़ा बहुत रियल ट्रूथ भी है कि आई नो वन थिंग, कि मैं ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। इसलिए यहाँ पे क्या है, पैराडॉक्स है। और पैराडॉक्स में जो स्टेटमेंट होता है कॉन्ट्राडिक्टरी मीनिंग देता है, लेकिन तो वो क्या होता है, एब्सर्ड मैनर जैसा दिखता है, बेतुकी बातों जैसा दिखता है। आगे देखते हैं, एंटीथीसिस। एंटीथीसिस क्या होता है, एंटीथीसिस भी विरोधाभास होता है, लेकिन यहाँ पे किसी एक आइडिया या किसी क्लॉज को एक दूसरा क्लॉज अपोजिट होता है। वन आइडिया आर क्लॉज अपोजिट टू अनदर आइडिया आर क्लॉज इन अ सेंसिबल और लॉजिकल मैनर। वहाँ पे क्या था, एब्सर्ड मैनर था, हास्यास्पद था, ह्यूमरस था। और यहाँ पे क्या है, जो आइडिया कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होगी वह कोई आइडिया होगी या कोई एक पूरा कंप्लीट क्लॉज होगा, वो दूसरे क्लॉज का अपोजिट होगा, मीनिंग दे रहा होगा और यह विरोध कर रहा होगा। अनदर आइडिया आर क्लॉज इन अ सेंसिबल मैनर या लॉजिकल मैनर। अब देखते हैं, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। यहाँ पे क्या है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, ये एंटीथेसिस का एग्जाम्पल है। ऐसे टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। ये क्या है, टीजीटी में पूछा हुआ है, ये एग्जाम्पल क्वेश्चन में दिया था, ये एंटीथेसिस का एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं एंटीथेसिस के एग्जाम्पल। स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। अब स्पीच को सिल्वर बताया गया है लेकिन शांति को गोल्ड बताया गया। साइलेंस को, शांत रहने को सोने से तुलना की गई है। स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। यहाँ पे क्या है, दोनों एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्टरी मीनिंग दे रहे हैं कि बोलना चांदी जैसा है तो, लेकिन साइलेंस क्या है, गोल्ड है। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी है और लॉजिकल है थोड़ा सा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटीथेसिस हो जाएगा। जहाँ पे एब्सर्ड होगा वहाँ पैराडॉक्स होगा, जहाँ एडजेसेंट कॉन्ट्राडिक्टरी होगा वहाँ पे ऑक्सीमोरन होगा। ऐसे यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। लॉजिकल लग रहा है यहाँ स्टेटमेंट, यूनाइटेड वी स्टैंड, एक साथ हम
खड़े हो सकते हैं, डिवाइडेड भी फॉल, अगर हम अलग अलग हैं तो फॉल हो जाते हैं। इट इज़ बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवेल। अब यहाँ पे भी क्या है, इट इज़ बेटर टू रेन इन हेल, मतलब नर्क में शासन करना बेहतर है टू सर्व इन हेवन। हेवन में सर्व करने से ज़्यादा बेटर है कि हम हेल में रेन करें, शासन करें। ये किसका है, मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट का ये स्टेटमेंट है। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, एंटीथेसिस का। आइए देखते हैं पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। पर्सोनिफिकेशन होता है मानवीकरण अलंकार। यहाँ पे क्या होता है, किसी नॉन लिविंग को लिविंग के जैसा पर्सोनिफाइड कर दिया जाता है। वहाँ पे होता है पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। आइए देखते हैं, जैसे कि हम हिंदी में पढ़ते हैं हम लोग कि मानवीकरण अलंकार। पर्सोनिफिकेशन को मानवीकरण बोलते हैं। पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज पर्सन्स हैविंग लाइफ। मतलब कि कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ या नॉन लिविंग थिंग को ऐसा एक्ट करते दिखाया जाता है जैसे वो लिविंग हो, तो लिविंग के जैसा एक्ट करते दिखाया जाता है, वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन होता है फिगर ऑफ स्पीच। या देखते हैं, इन पर्सोनिफिकेशन you can see that non-living things, abstract ideas or qualities are mentioned as human or living things। इनके बारे में ऐसा दिखाया जाता है जैसे ही ह्यूमन की तरह या लिविंग थिंग्स की तरह एक्ट कर रहे हैं। वहाँ पे क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, अर्थ वाज थर्स्टी फॉर वाटर। अब पानी के लिए प्यासा कौन हो सकता है, लिविंग थिंग जैसी एक्टिविटी है, और अर्थ नॉन लिविंग है। तो अर्थ को प्यासा बताया गया है पानी के लिए, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग को लिविंग पे पर्सोनिफाइड किया गया है, इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। पर्सोनिफिकेशन का मेन मतलब क्या है कि नॉन लिविंग थिंग्स को एक्ट करते दिखाया जाएगा या कहा जाएगा, उसको डिस्क्राइब किया जाएगा एज लिविंग थिंग, जो लिविंग थिंग या ह्यूमन बीइंग करते हैं वैसी एक्टिविटी को दर्शाया जाता है नॉन लिविंग थिंग द्वारा। एनेक्सिटी इज सीटिंग ऑन हर फेस। एनेक्सिटी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, और ये सिटिंग ऑन हर फेस मतलब चिंता उसको बैठी है, बताया गया है चेहरे पे। अब यहाँ पे क्या है, एनेक्सिटी नॉन लिविंग या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, उसको फेस पर दिखाया गया है, वो सेटिंग जैसा वो डिस्क्राइब किया गया है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है, डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स। अब डेथ को क्या बताया गया, डेथ क्या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या नॉन लिविंग है, मरे हुए को कहा जाता है। लेज हिज आइसी हैंड, डेथ के हाथ तो होते नहीं हैं, वो नॉन लिविंग है, या एब्स्ट्रैक्ट एक आइडिया है, एक थॉट है, जिसे कि बताया गया है लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑन डाइंग मैन, मरते हुए आदमी के मुंह पर सच्चाई का होना। ये क्या, ट्रूथ क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, ट्रूथ को लिविंग जैसा एक्ट करते दिखाया गया, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होगा। द सन स्माइल डाउन ऑन हर। अब सन को स्माइल करते हुए दिखाया गया है, सन नॉन लिविंग है और स्माइल करना लिविंग का काम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वजह से पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। द फ्लावर्स टाक्ड करना क्या होता है, ह्यूमन बीइंग या लिविंग थिंग कर सकते हैं टॉकिंग टू देम इन द गार्डन। अब फूलों को बात करते हुए दिखाया गया कि गार्डन में फूल बात कर रहे हैं उनसे, लोगों से, तो फ्लावर को एक्ट कैसा करता दिखाया गया, लिविंग थिंग की तरह, दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होगा। अब आइए देखते हैं एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच। एपोस्ट्रॉफी क्या होता है, एपोस्ट्रॉफी में भी जनरली वहाँ पे क्या था कि पर्सोनिफिकेशन में नॉन लिविंग को लिविंग जैसा करता दिखाया गया है, ऐसा फील होता है जैसे वो लिविंग है, थिंग जैसे एक्ट कर रहा है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को लिविंग जैसा दिखाया गया है। लेकिन एपोस्ट्रॉफी में भी नॉन लिविंग को कहा जाता है
लेकिन यहाँ पे उसको एक्ट करते लिविंग के जैसा नहीं दिखाया जाता है। एपोस्ट्रॉफी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच देयर इज डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। यहाँ पे डायरेक्टली किसी चीज़ को, किसी नॉन लिविंग थिंग को, किसी डेड पर्सन को, किसी डेड थिंग को जो रियल में वास्तव में नहीं है, उसको एड्रेस करके जब कोई चीज़ कही जाती है तो वहाँ पे एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच होता है। और जनरली मोस्टली क्या होता है कि एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच में एपोस्ट्रॉफी मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क भी होता है। ज़्यादातर चांसेज होते हैं कि एपोस्ट्रॉफी में एपोस्ट्रॉफी मार्क्स ऐसे बना होता है। अब आइए इसके एग्जांपल देखते हैं एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच के। फ्रैलिटी, दाई नेम इज़ वुमन। फ्रैलिटी क्या है? फ्रैलिटी, दाई नेम इज़ वुमन। फ्रैलिटी को डायरेक्ट कह दिया गया, दाई नेम इज़ वुमन। ऐसे मिल्टन, दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। मिल्टन जो कि नहीं है और एपोस्ट्रॉफी में बताई कि एपोस्ट्रॉफी भी रहता है, मोस्टली ऐसा रहता है कि उसके एपोस्ट्रॉफी ऑफ स्पीच में एपोस्ट्रॉफी एक्सक्लेमेशन मार्क रहता है। दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। नेक्स्ट है डेथ, कम सून। अब डेथ क्या है? नॉन लिविंग है और जल्दी ही आएगी, डेथ जल्दी ही आ जाती है, डेथ कम सून। यहाँ पे नॉन लिविंग को डायरेक्टली कह दिया गया है, वहाँ पे क्या होगा? एपोस्ट्रॉफी होगा। ओ ग्रेव, वेयर इज़ दाई विक्ट्री। अब ग्रेव को कहा गया वेयर इज़ दाई विक्ट्री, तुम्हारी विक्ट्री कहाँ है? और यहाँ पे क्या है? एपोस्ट्रॉफी मार्क्स भी है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच होगा। आगे देखते हैं। ओ सॉलिट्यूड, वेयर आर द चार्म्स। अब ओ सॉलिट्यूड, यहाँ पे भी एपोस्ट्रॉफी मार्क बना हुआ है, यहाँ पे क्या होगा? एपोस्ट्रॉफी, ये एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है। लिबर्टी, वाई आर यू सो डियर। अब लिबर्टी क्या है? नॉन लिविंग है या एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, यहाँ पे इसको डायरेक्ट कह दिया गया है, वाई आर यू सो डियर। अब यहाँ पे ये क्या हो गया? एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है। आइए देखते हैं ओनोमेटोपिया क्या होता है। एक फिगर ऑफ स्पीच है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया में साउंड होता है, जो भी चीज़ के बारे में बात करेंगे उसके साउंड को वो इंडिकेट करता है, दैट इज़ नोन एज ओनोमेटोपिया। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ साउंड सजेस्ट इट्स मीनिंग। मतलब कि जो साउंड होगा उससे पता चल जाएगा कि ये किसका साउंड है, उसका कोई मीनिंग होगा, दैट इज़ नोन एज ओनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच। जैसे बीज हम, अब हम क्या है? बीज का साउंड है, तो इससे पता चल, जहाँ पे किसी चीज़ का साउंड हो और उससे पता चले ये किसका है, उसका वो कोई मीनिंग देता है, वहाँ पे ओनोमेटोपिया। जैसे मरमरिंग, विस्परिंग, ये सब क्या है? साउंड है। तो ये किसके एग्जाम्पल हो जाते हैं? ओनोमेटोपिया के हो जाते हैं। आगे इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। द मरमरिंग हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर यूज। अब मरमरिंग क्या है? कलकल छलछल की आवाज़ है, या ये आवाज़ है, इससे पता चल जाता है कि ये किसी चीज़ की आवाज़ है, हॉन्ट ऑफ फ्लाइज। तो यहाँ पे जहाँ पे आवाज़ हो और कोई मीनिंग देता हो, वहाँ पे क्या होता है? ओनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच होता है। आई कुड हियर द लीव्स रसलिंग। पत्तियाँ क्या है? पत्तियों का रसलिंग का साउंड, एंड द विंड हॉलिंग, हवा की हॉलिंग, ये दोनों क्या है? साउंड को इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ओनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच होगा। आई बैबल, यहाँ पे बैबल ऑन द पेबल्स, पेबल्स को बैबल करने का साउंड है, बैबल करने को बताया गया है, ये साउंड दर्शाता है, ये साउंड वर्ड है, साउंड की मीनिंग दे रहा है किसी, इसलिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? ओनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच होगा। आगे देखते हैं पन किसे कहते हैं। पन वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें कोई एक वर्ड एक बार है और डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग देता है, वहाँ पे पन होता है, या इसे कहते हैं पजलिंग वर्ड, या पजलिंग वर्ड बोलते हैं, जहाँ पे गेम फन वर्ड बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। देखते हैं पन। पन होता है जनरली श्लेष अलंकार।
The art of using one word having two or more different meanings and each of them befits the situation and creates poetic beauty in the expression. दिया है कि द आर्ट ऑफ यूजिंग वन वर्ड, मतलब कि पन वो कला है कि जिसमें एक शब्द को ऐसे यूज़ किया जाता है, एक ही वर्ड को ऐसे यूज़ किया जाता है कि जो दो या उससे अधिक मीनिंग दे रहे हों, एंड ईच ऑफ देम बिफिट्स द सिचुएशन, और दोनों सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो, एंड क्रिएट्स पोएटिक ब्यूटी इन द एक्सप्रेशन, और जो बात को कह रहे हो, जो एक्सप्रेस कर रहे हो, उसमें पोएटिक ब्यूटी को भी क्रिएट करता है, बढ़ाता है। या कह सकते हैं पन इज जनरली यूज्ड इन प्लेस वेयर वन वर्ड हैज़ टू डिफरेंट मीनिंग्स, इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट ह्यूमर। जनरली क्या पन क्या होता है, एक वर्ड का यूज होता है और एक से अधिक मीनिंग दे रहा होता है, वहाँ पे पन होता है। अब जैसे है एन एम्बेसडर इज़ एन ऑनेस्ट मैन हु लाइज अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। अब लाइज मीन्स होता है, एम्बेसडर को ऑनेस्ट बताया गया है, वो लाइज मीन्स रहना भी होता है, यानी एम्बेसडर वो ईमानदार व्यक्ति है जो विदेश में जाके रहता है अपने देश की अच्छाई के लिए। एक इसका मीनिंग लाइज का रहना हो गया, और दूसरा क्या मीनिंग देता है, झूठ बोलना। दूसरा मीनिंग देता है झूठ बोलना। तो यहाँ पे लाई वर्ड दो मीनिंग दे रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पन होगा, और हिंदी में इसे ही क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार बोलते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इज लाइफ वर्थ लिविंग, इट डिपेंड्स अपॉन द लीवर। अब लीवर को एक तो जीवन से जोड़ा गया है, एक है कि जीवन, अगर लीवर है तो लीवर को जीवन बताया गया है, और इट डिपेंड्स अपॉन द लीवर, और एक लीवर का मतलब, वो लीवर का दो मीनिंग हो गया, एक लाइफ और दूसरा क्या हो गया कि पार्ट्स ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, इंटरनल पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। इसलिए यहाँ पे क्या है, लीवर दो मीनिंग दे रहा है, एक बार यूज हुआ है, इसलिए वन फिगर ऑफ स्पीच होगा। अब देखते हैं एक फिगर ऑफ स्पीच है सिनेक्डकी। सिनेक्डकी में क्या होता है, सिनेक्डकी में कोई वर्ड ऐसा आएगा जो किसी चीज़ का वन पार्ट होगा और उसके होल को दर्शाता होगा, और या तो कोई ऐसा वर्ड होगा जो होल को इंडिकेट कर रहा होगा और उसका मीनिंग वन देगा। जैसे इन सिनेक्डकी अ पार्ट इज़ यूज्ड टू शो होल, और द होल इज़ यूज्ड टू शो अ पार्ट। सिनेक्डकी में किसी एक पार्ट का यूज़ किया जाता है और वो उसके होल क्लास को दर्शाता है, जब या तो कोई ऐसा वर्ड जो उसके होल का यूज़ होता है वर्ड का, और वो किसी एक पार्ट को दर्शाता है, दैट इज़ नोन एज सिनेक्डकी। एग्जाम्पल देखते हैं, गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। अब ब्रेड क्या है, पार्ट है, ये वन पार्ट है, और ये दर्शा रहा है होल को, यानी कि फूड को। यहाँ पे डेली ब्रेड का मतलब है भोजन का, क्या, गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड मतलब फूड को देना। ऑल द बेस्ट ब्रेन्स इन यूरोप कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। यूरोप के, अब यहाँ पे ब्रेन से बताए, यूरोप के सभी पढ़े लिखे लोग कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, इस समस्या को सॉल्व नहीं कर सके। अब यहाँ होल शोविंग द वन। मेट्रोनिमी देखते हैं, अब देखते हैं मेट्रोनिमी फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। मेट्रोनिमी होता है, इन मेट्रोनिमी लिटरली अ चेंज ऑफ नेम एंड ऑब्जेक्ट इज डेजिग्नेटेड बाय द नेम ऑफ समथिंग विच इज जनरली एसोसिएटेड विथ इट। मेट्रोनिमी वो शब्द होते हैं जो कि किसी से संबंधित होते हैं। मेट्रोनिमी लिटरली अ चेंज ऑफ नेम मतलब किसी को कोई नाम दे दिया गया, उससे एसोसिएटेड होता है, संबंधित होता है, उसे कहते हैं मेट्रोनिमी। जैसे कि जनरली एसोसिएटेड विथ इट, किसी को कोई दूसरा नाम दे देना, दूसरे रूप से कह देना जो उससे संबंधित है। जैसे आई एम रीडिंग मिल्टन। अब आई एम रीडिंग मिल्टन का मतलब ये नहीं है कि हम मिल्टन को पढ़ रहे हैं। हियर इज़ नॉट द मीनिंग ऑफ रीडिंग मिल्टन मीन्स वी आर रीडिंग मिल्टन, आई एम रीडिंग मिल्टन। यहाँ पे मिल्टन से तात्पर्य है, मिल्टन से मीनिंग है कि आई एम रीडिंग द वर्क ऑफ मिल्टन, रीडिंग द वर्क ऑफ मिल्टन। तो मिल्टन से, मिल्टन एसोसिएटेड विथ द वर्ड हिज वर्क।
अगर हम मिल्टन को पढ़ रहे हैं तो ये नहीं कि हम मिल्टन को पढ़ रहे हैं, लेकिन मिल्टन इसका मतलब क्या है, मिल्टन के वर्क को पढ़ रहे हैं, वहाँ पे क्या हो जाएगा, मेट्रोनिमी हो जाएगा। मतलब कि किसी चीज़ को किसी का नाम दे दिया जाए और वो एसोसिएट हो, उससे संबंधित हो, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, मेट्रोनिमी फिगर ऑफ स्पीच होता है। ऐसे ही है द बेंच फॉर द जज। अब बेंच का जो बेंच का शब्द का प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए, जजों की बेंच होती है, जजों के समूह का एक बेंच होता है, उसे बेंच कहते हैं। ऐसे द हाउस किसके लिए यूज होता है, फॉर द मेंबर ऑफ लोकसभा। अब मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए हाउस शब्द का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब किसी चीज़ के लिए कोई अलग नाम दे देना, वहाँ पे मेट्रोनिमी फिगर ऑफ स्पीच होता है। द लॉरेल। अब लॉरेल क्या होता है, फॉर सक्सेस के लिए होता है। लॉरेल शब्द का प्रयोग सक्सेस के लिए किया जाता है, ये भी इससे एसोसिएटेड है, इसलिए यहाँ पे मेट्रोनिमी होगा। पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। पेन माइटियर देन द स्वॉर्ड, पेन शक्तिशाली, दो ऑब्जेक्ट को तुलना किया जाता है और कोई एब्स्ट्रैक्ट थिंग के बारे में बोला जाता है, कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया प्रेजेंट होती है, तो वहाँ पे भी मेट्रोनिमी होता है। तो यहाँ पे आज ख़त्म होता है ये फिगर ऑफ स्पीच। आगे हम इसके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस डालेंगे वीडियोस बना के, और पूरा फिगर ऑफ स्पीच का जो ये 2-4 बच्चे होंगे उसके भी प्रैक्टिस करेंगे और उसमें क्लियर करेंगे कि क्या कौन सी फिगर ऑफ स्पीच क्या है, और मोस्टली प्रैक्टिस करेंगे। और इसके बाद पढ़ेंगे क्लॉज, और में पढ़ेंगे प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और सबऑर्डिनेट क्लॉज के टाइप पढ़ेंगे। सबऑर्डिनेट क्लॉज में है एक नाउन क्लास और एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास, उसके बाद पढ़ेंगे सेंटेंस। धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद। अब अगली क्लास लेते हैं इसकी प्रैक्टिस पे।